हेलो एंड वेलकम टू माय जीनियस वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी मेरे भाई अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनवर फैज और आज के क्लास में जो है हम लोग सीडीपी का चौथा जो है क्लास देखने को मिलेगा। और मैं आपको बार बार इन्फॉर्म करता हूं कि सर एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन जो है आपको शाम के 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि जीनियस वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल में आपको हर एक दिन जो है सीडीपी के क्लास जो है आपको दे दिया जाएगा, आ जाया करेगा ना। तो आप लोग जो है लगातार जो है इस क्लास को जो है देखते रहें और आप जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को जो है एकदम जो है अपने सपने को जो है साकार करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछले क्लास में जो है हमने देखा था सर, पिछले क्लास में यहाँ तक खत्म किया था जिसका नाम था टॉपिक का डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और हमने वहाँ पे पढ़ने का प्रयास किया था सर, जो ग्रोथ होते हैं जो डेवलपमेंट होते हैं एक्चुअली ये दोनों सेम होते हैं ना, तो डिफरेंट क्या है सर। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो वृद्धि होता है, जो ग्रोथ होते हैं वो आपका जो है विकास का ही क्या है, एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का ही क्या है, एक हिस्सा है। तो बोलेंगे सर यदि वो उसी का हिस्सा है तो दोनों में क्या अंतर है। तो बोलेंगे सर जो ग्रोथ होते हैं वो शरीर के ग्रोथ जो होते हैं वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंज होते हैं, चाहे हाइट हो गया चाहे साइज हो गया, जो बढ़ना घटना इस प्रकार के चेंजिंग को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जो आपके फिजिकल चेंज यानी कि बॉडी में चेंज हुआ, साथ साथ जो है आपका सोशली चेंज, मेंटलिटी चेंज, इमोशनली चेंज जो होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो चेंजिंग देखने को मिलता है, जो मिलता है वो जो है हम लोग कहते हैं सर डेवलपमेंट कहते हैं ना, है ना। इस प्रकार से जो है चेंजिंग को क्या कहते हैं, हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। अगला जो है टॉपिक जो है आज के क्लास में लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी मेरे प्यारे भाई जोहार, और आज के क्लास को जो है शुरू करते हैं और आप लोग जो है इसी प्रकार से हमें जो है सपोर्ट करते रहें, है ना, ताकि जो है हमारे झारखंड का जो है एक चैनल जो है इंप्रूवमेंट हो सके। चलिए तो आज की क्लास में सीखेंगे सर लर्निंग क्या है, लेकिन बोलेंगे कि लर्निंग क्या है इससे पहले ये जानेंगे कि सर आपका जो चैप्टर था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या था आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। देखिए यहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर में अगर बात करते हैं सर कौन कौन से टॉपिक आपके हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 3 टॉपिक जो है मेजर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक आप जो है पढ़े थे सबसे पहले डेवलपमेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट, है ना। अगला जो है हमने देखा था सर ग्रोथ पढ़ा, है ना, ग्रोथ। और लास्ट जो टॉपिक है आपका लर्निंग, है ना, लर्निंग पढ़ेंगे सर, लर्निंग, है ना, यानी कि सीखना। ये जो है मेन 3 टॉपिक आपको जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, जब डेवलपमेंट पढ़ा तो यहाँ पे बहुत सारे जो है हमने चीज़ों को समझा, जब हमने ग्रोथ पढ़ा तो दोनों को क्या किया, डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास किया। लास्ट टॉपिक जो है आपका क्या है सर, लर्निंग। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सर लर्निंग क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सर एक बार जो है डेफिनेशंस को बता दीजिए, और डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद जो है इसी डेफिनेशंस से देखें आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि सर हमने जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है, एक आपका अभ्यास हो गया, एक आपका अनुभूति हो गया, एक आपका व्यवहार हो गया, एक आपका अस्थाई परिवर्तन हो गया। जैसे इंग्लिश में बात करते हैं परमानेंट चेंज, बिहेवियर हो गया आपका, प्रैक्टिस हो गया और आपका एक्सपीरियंस हो गया। इस प्रकार के चेंज को, है ना, इस प्रकार के डेफिनेशन में जो है हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसी पॉइंट के आधार पर जो है लर्निंग को जो है बेहतर रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे या फिर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बोलेंगे लर्निंग क्या है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना, या फिर बाद में देखेंगे हम लोग। बोलेंगे सर सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखना यानी कि लर्निंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जैसे गाड़ी चलाना, है ना, चाहे कंप्यूटर में टाइपिंग करना, इस प्रकार के कोई भी कामों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर उसको अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस वहां पे गेन करना पड़ेगा। जैसे आप जो है लगातार साइकिल चलाना सीख रहे हैं, है ना, एक दिन सीख लिए और हल्का हल्का सा जो है आप चलाना सीख गए, क्या आप जो है पूर्ण रूप से क्या सीख पाए, क्या नहीं सीख पाए अभी, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से यानी कि परफेक्ट चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे सर लर्निंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के
फलस्वरूप जो है आपके व्यवहार में जो है, आपके गुण में, आपके चाल चलन में, आपका एक्सपीरियंस में क्या होते हैं, बिहेवियर में क्या होते हैं, अस्थाई परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होते हैं। इसी परिवर्तन को, कौन सा परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन को क्या कहते हैं, लर्निंग कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। आइए एक बार जो है इंग्लिश से देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक एक एग्जाम्पल को हम लोग इसी जो हाईलाइट किया हमने वर्ड को, उस वर्ड को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहले इंग्लिश से देख लेते हैं। बोलेंगे सर लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग इज द प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ना, इन विच, जिसमें रिलेटिवली परमानेंट चेंज, यानी कि आपके क्या होते हैं, लगातार चेंज होते हैं, किसमें, बिहेवियर में, यानी कि आपके बिहेवियर में जो है अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से जो है चेंज हो देखने को मिलता है। और ये अकर, यानी कि ये आपको जो है देखने को मिलता है, प्राप्त होता है, कैसे, एज अ रिजल्ट, जिसके कारण से, कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर जो है आप एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब क्या करते हैं सर, इसी डेफिनेशंस के आधार पे जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इस एग्जाम्पल से फिर से आपको लिंक करवाएंगे, किसको सर, जहां जहां हमने आपको हाईलाइट किया है। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि सर अगर आप जो है कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, कंप्यूटर टाइपिंग सीखना, यानी कि कंप्यूटर का टाइपिंग करना सीखना, ये क्या है, आपका जो है लर्निंग कहलाएगा। जैसे अगर कोई टीचर जो है आपको सिखा रहे हैं टाइपिंग करने के लिए, एक दिन जो है अगर टाइप करते हैं आपको जो है कीपैड का, यानी कीबोर्ड में जो है आपका हर एक लेटर जो है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, ए लेटर में कौन सा फिंगर होगा, इस प्रकार से लगातार जो है लर्निंग करना पड़ेगा, यानी रिकॉल करना पड़ेगा। और इसी जो है जैसे टीचर बता दिए उसी प्रकार से लगातार जो है अभ्यास करना पड़ेगा ना, यानी कि लगातार क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगातार जो है आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर लगातार एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो एक ऐसा समय होगा, 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, एक समय ऐसा होगा कि बिना कीबोर्ड को देखे आपका फिंगर क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है वो टाइप करना शुरू कर देगा। तो बोलेंगे सर कंप्यूटर हमने सीखा टाइपिंग करना, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपीरियंस गेन किया, तब जाके जो है कुछ हमने क्या किया, हमारे बिहेवियर में, बिहेवियर मतलब क्या होते हैं, हमारे व्यवहार में, यानी कि जो टाइपिंग करना इससे पहले नहीं आता था वो हमारे बिहेवियर में टाइपिंग करना अब आ गया। तो बोलेंगे सर हमारे बिहेवियर में चेंज हुआ, किस प्रकार से, परमानेंटली चेंज हुआ। तो बोलेंगे सर ये जो कंप्यूटर का टाइपिंग करना जो है वो आपका लर्निंग कहलाएगा। अगला क्या पॉइंट है सर, साइकिल चलाना ना, तो ये भी क्या है, एक आपका जो है परमानेंट यानी कि अस्थायी रूप से परिवर्तन है सर। एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाएं, जिंदगी भर बुढ़ापा तक जो है चलाना सीख जाएंगे ना। तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंट यानी कि अस्थायी रूप से क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है आपके बिहेवियर में, कैसे, लगातार अभ्यास करने से और लगातार आपका एक्सपीरियंस गेन करने से। तो ये भी क्या है, आपका लर्निंग कहलाएगा ना। लिखने सीखना, जैसे आप होते हैं बच्चे के एज में, जैसे कि जब आपका बच्चा होता है छोटा तब क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा देखो ये क्या है, बाबा का डंडा, और ये क्या है ना, बिल्ली की पूंछ, और ये क्या है, लड्डू, और ये क्या है, नहीं बिल्ली की पूंछ ये है, इस प्रकार से बोलते हैं। फिर हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करवाते हैं। लगातार जो है ये एक्सपीरियंस गेन करता है, लगातार जो है यहाँ पे क्या करता है, एक्सपीरियंस, लगातार प्रैक्टिस के कारण वो जो बच्चे होते हैं उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में क्या होते हैं, चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे जो है उसका अस्थायी परिवर्तन, मतलब अब वो जो है लिखना सीख जाता है। तो बोलेंगे सर अगर कोई बच्चा लिखना सीख रहा है, पढ़ना सीख रहा है, इस प्रकार से अस्थायी चेंज हो रहा है उसके बिहेवियर में, तो बोलेंगे सर ये क्या है, आपका लर्निंग कहलाएगा, है ना। तो अब तक जो है हमने सीखा कि सर ये लर्निंग क्या है ना। तो 4 पॉइंट को याद रखेंगे, यानी कि एक हो गया प्रैक्टिस, एक हो गया आपका एक्सपीरियंस, एक हो गया बिहेवियर में चेंज, किस प्रकार से, तो परमानेंट रूप से, अस्थायी रूप से, इसी को कहते हैं हम लोग लर्निंग कहते हैं। लेकिन बोलेंगे सर कब कहेंगे कि ये लर्निंग नहीं है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तब बोलेंगे जब आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, है ना। जैसे अगर कोई टीचर अगर कोई टॉपिक को पढ़ा रहे हैं क्लास में, और जो है टीचर जो है ऐसे सपोज मानते हैं कि वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप जो है पढ़ा के टीचर चले गए एक पीरियड, बच्चे को तो पढ़ा दिया, बच्चे को समझ में नहीं आया, तो बोलेंगे सर वहां पे क्या हो रहा है, टीचिंग हुआ, स्टडी हुआ, लेकिन वहां पे लर्निंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आया। जब बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, उसके बिहेवियर में चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, तो क्या होगा, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होगा। तो बोलेंगे सर वहां पे आपका टीचिंग नहीं कहलाएगा ना।
फिर बोलेंगे सर अगर बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीख भी जाते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होता है, इस प्रकार से क्या बोलेंगे कि सर लॉन्ग टर्म भी अगर नहीं है तो इस केस में भी क्या बोलेंगे, लर्निंग नहीं कहलाता। यानी कि दो केस, या तो वो सीखा नहीं है ना, या दूसरा बात यानी कि उसके बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन जो है उसमें जो है सीखा भी यानी लर्निंग भी हुआ, तो कितना दिन के लिए, बहुत कम समय के लिए, लॉन्ग यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद नहीं रहा। इस प्रकार के कंडीशन में, दोनों कंडीशन में बोलेंगे सर उसे लर्निंग नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखे एग्जांपल कि टीचर पढ़ाया और बच्चे जो है सीख नहीं पाया, तो बोलेंगे सर यहाँ पे टीचिंग हुआ लेकिन क्या हुआ, आपका लर्निंग नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हम लोग समझ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल दीजिए सर जो लॉन्ग टर्म तक जो है याद नहीं रहता है लेकिन वो सीख तो गया। जैसे बोलेंगे गुस्सा आना, गुस्सा, तो गुस्सा आता है क्या होता है, वो एक बार आने के बाद क्या लगातार वो आता है क्या, नहीं आता है ना, वो कुछ समय के लिए आते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन करना, इस प्रकार के चीज़ों को बिहेवियर में चेंज आना, इसे क्या कहते हैं, लर्निंग नहीं कहलाता है। लर्निंग मतलब क्या होते हैं कि आप चीज़ों को सीखें, जाने बूझें और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिए ना, यानी कि इस्तेमाल कर लिए। देखो एक और एग्जाम्पल दिए, एक और एग्जाम्पल है, क्या है, गाड़ी चलाना सीखना। अब बोलेंगे सर एक बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो लगभग क्या होते हैं, हमेशा तक के बुढ़ापा तक यानी कि मरने तक हमेशा के लिए क्या होते हैं, पूरे जीवन में आपका बिहेवियर में चेंज होता है, यानी कि अस्थाई परिवर्तन होता है। तो बोलेंगे सर बिहेवियर में तो चेंज हुआ लेकिन किस प्रकार से, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, तो बोलेंगे सर ये कहलाएगा आपका लर्निंग कहलाएगा। लेकिन जबकि गुस्सा करना, गुस्सा करना क्या होते हैं, अस्थाई परिवर्तन होते हैं। जैसे एक बार आ गया, जैसे मम्मी बोल दिए, टीचर बोल दिए, गुस्सा तो कर गए लेकिन वो हमेशा के लिए रहता नहीं है। तो अस्थाई परिवर्तन हुआ, इसका मतलब उसके बिहेवियर में चेंज तो हुआ लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कम समय के लिए। इस कंडीशन में बोलेंगे नो लर्निंग, यानी कि यहाँ पे लर्निंग नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमने क्या किया, पहले डेफिनेशंस को डिफाइन किया, उसके बाद जो है हमने एक एक एग्जाम्पल से समझा ताकि इस चीज़ को जो है आप रियलाइज कर सकें कि एक्चुअली जो है हम लोग केवल पढ़ते हैं तो वो लर्निंग नहीं कहलाता है। आप क्या कर सकते हैं, पढ़ने जैसे कि रीडिंग करना, लिखना, ये सब तो लर्निंग कहलाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, गाड़ी चलाना, कोई काम करना सीखना, इस प्रकार के कोई भी चीज़ों को अगर सीख लेते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिस से, और आपके बिहेवियर में चेंज होता है अस्थायी रूप से, तो इसी चेंज को क्या कहते हैं, लर्निंग कहलाते हैं ना। चलिए सर, तो ये जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपके कि सर अगर ये डेफिनेशंस को हमने पढ़ा, लर्निंग को पढ़ा, तो आपने यहाँ पे 3 पॉइंट को आप मेजर रूप से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सर लर्निंग में क्या होते हैं, बिहेवियर में परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज होता है, चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज होता है। और अगर परिवर्तन नहीं हुआ, बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, लर्निंग नहीं कहलाएगा, यानी कि आपके बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट क्या है सर, अस्थाई परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि परमानेंट परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन गए पढ़ने के लिए और कंप्यूटर सीखने के लिए और टप 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 पूरा कीबोर्ड में मार दिए और घर में आके बोल दिए पापा हम सीख गए हैं ना, अब जो है हमको जॉब मिलना चाहिए, नहीं होगा ना। आपको एक्सपीरियंस जो है गेन करना पड़ेगा। अगला क्या है सर, जब भी आपका जो है लर्निंग होता है तो वहाँ पे बिहेवियर चेंज होता है परमानेंट रूप से, लेकिन इस बिहेवियर को परमानेंट रूप से चेंज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तब जो है आपका ये दोनों कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट को यहाँ पे हम लोग कवर करने का प्रयास किया। चलिए लास्ट टॉपिक, कितना मिनट हुआ, लास्ट टॉपिक, लास्ट आज के क्लास का जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है सर सीखना एवं विकास का संबंध है, यानी कि रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो क्या है दोनों में अंतर, आइए समझते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो बोलेंगे सर अगर ना भी बताएं तब भी आप जो है चीज़ों को समझ गए, तो बोलेंगे सर एक पॉइंट में याद रखेंगे। क्या है एक पॉइंट, एक पॉइंट आपका ये है कि सर आपका जो लर्निंग है, आपका जो लर्निंग है और आपका जो डेवलपमेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का क्या है, लैला मजनू है। क्या है, लैला मजनू है। यानी कि अगर लैला नहीं तो मजनू नहीं होगा, और मजनू है तो लैला नहीं होगा। मतलब इस प्रकार से, मतलब एक दूसरे पे क्या है, परस्पर संबंध है, एक दूसरे पे क्या है,
लिंक है, इंटरकनेक्ट है ना। तो हम लोग कहेंगे सर वही चीज़ लिखें कि सीखना जो है और विकास जो है का जो संबंध है वो जो है एक दूसरे से क्या है, परस्पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपका सीखना और विकास यानी कि जो आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है आपस में क्या है, लैला मजनू है, जो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं, कुछ नहीं है, इतना ही है। क्यों? अच्छा ये बताओ कि इसके पीछे जो है क्या रीजन है, क्या कारण है। तो बोलेंगे कि हमने पहले ही बोला था कि सर डेवलपमेंट किसे कहते हैं, तो चेंजिंग को कहते हैं। जैसे आप जो है पहले 2 का टेबल सीखा था, कितना, 2 का टेबल, और आप जो है लगातार जो है आपने क्या किया, लर्निंग किया। लर्निंग मतलब आप चीज़ों को स्टडी किया, अब लगातार चीज़ों को क्या किया, टेबल को कितना सर, 3 टेबल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारा टेबल को क्या किया आपने, सीखा। क्या सीखा, वो बोलेंगे सर लर्निंग किया, यानी कि लगातार प्रैक्टिस किया, लगातार जो है हमने एक्सपीरियंस किया, लगातार जो है आपके बिहेवियर में चेंज आया, तो बोलेंगे सर लर्निंग किए। तो लर्निंग किए इसका मतलब क्या है सर, आप जो है 2 टेबल से लेकर 10 टेबल तक जो है आपने सीख लिया। तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हो रहा, आपका मेंटलिटी, आपका सोशली जो है चेंज हुआ। तो मेंटलिटी और सोशली चेंज को भी क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो बोलेंगे सर अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी का या फिर ह्यूमन के लाइफ में अगर कोई चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। और चेंज कब होता है, लर्निंग से होते हैं, सीखने से होते हैं। जैसे अगर आप जो है कंप्यूटर जो है चलाना नहीं आता था, लगातार जो है आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने से क्या हुआ, आप कंप्यूटर चलाना सीख गया। तो क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ, लर्निंग हुआ। लेकिन इसी लर्निंग से क्या किया, अपने माइंड को विकसित किया, तो बोलेंगे सर डेवलपमेंट भी हुआ, है ना। तो बोलेंगे ये दूसरे क्या है, आपस में अधूरा है एक दूसरे से, इसीलिए बोलते हैं कि लर्निंग नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर डेवलपमेंट है अगर नहीं है तो ये लर्निंग भी नहीं होगा। जैसे एक उल्टा एग्जांपल, आपने खूब पढ़ा, आपने खूब सीखा, लेकिन डेवलप आपका नहीं हुआ, आपका ना स्किल डेवलप हुआ, ना आपका कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं सर आपका जो है लर्निंग है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बेकार हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इंग्लिश से क्या है, यहाँ पे 2-4 पॉइंट देखेंगे और आपके क्लास को एंड कर देंगे। लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है आर क्लोजली क्या है, इंटरकनेक्टेड। ये आपस में क्या है, काफी नजदीकी है ना, काफी नजदीकी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। दाइट जो क्या है, स्ट्रांगली ईच अदर, जो आपस में काफी स्ट्रांग है ना। इस प्रकार से यहां पे देखा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है लर्निंग ले द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। याद रखना कि आपका जो डेवलपमेंट है वो जो है लर्निंग ही क्या है, उसका बेसिक आधार है, फाउंडेशन है। यानी कि अगर आपके चाहे बिहेवियर में, चाहे आपके सोशली, चाहे आप इमोशनली, चाहे आप जो है फिजिकली कोई भी ग्रोथ होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, तो एक ही कारण है, उसका बेसिक आधार क्या था, लर्निंग। यानी कि लगातार जो है चीज़ों को आप सीखा, जाना, बूझा, तब जाके क्या हुआ, आपका सोशली, मेंटलिटी, इमोशनली जो है आपका ग्रोथ हुआ, है ना। बाय प्रोवाइडिंग, जो कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये लर्निंग कहाँ से होता है, बोलेंगे सर नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल। जो आपके इस लर्निंग से क्या होते हैं, आपके नॉलेज में, आपके स्किल में क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूटिलाइज करके, इसका इम्प्लीमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेहतर काम करने में प्रयास करते हैं, और बेहतर काम करेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, है ना। अगला क्या है, टू एक्वायर न्यू नॉलेज। अगर आप जो है नए नए नॉलेज को एक्वायर करते हैं, यानी कि सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आप उसे अप्लाई करते हैं और क्या करेंगे, लगातार जो है अपने स्किल में, अपने जो है कह सकते हैं नॉलेज में जो है आप इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और यही इंप्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल देन इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो हम लोग कह सकते हैं सर ये दोनों जो है लैला मजनू है, और ये बात जो है हमने यहाँ पे सिद्ध भी कर दिया है। तो आज के क्लास को जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का क्लास जो है कुछ कम हुआ। क्यों? क्योंकि आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो आपका चैप्टर था वो थोड़ा सा जो है बच गया था आपका। तो आज के यानी कि CDP के
4th नंबर क्लास में जो है आपका जो है ख़त्म हो गया। आगे जो फर्दर क्लास होने वाला है हो सकता है कि नए टॉपिक के साथ आएंगे, या फिर जितना सारा हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है कुछ हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे, या फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए होंगे तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को आप लोग जो है हमें विदा करें, और आप सभी को जो है जितने सारे हमारे झारखंड जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा को जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, इन सभी साथी को कह रहे हैं कि सर आप जो है हमें हेल्प करें, मदद करें, सपोर्ट करें, और इसी प्रकार से जो है हमारे साथ जो है जुड़े रहें। और आप सभी को जो है जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। थैंक यू।